विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचाकर प्रज्ञान को सफलतापूर्वक चांद पर चहलकदमी कराकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का आदित्य L1 यान सूर्य से आंखें मिलाकर उसके रहस्यों का पता लगाने निकल चुका है। नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। आज बात भारत के सूर्य अभियान की। 2, 1, 0 +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. 2 सितंबर 2023 को दिन के 11:50 पर भारतीय वैज्ञानिकों का बनाया यान आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से PSLV C-57 द्वारा प्रक्षेपित कर दिया गया। इसे बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA द्वारा तैयार किया गया है। इस तरह यह पूरी तरह स्वदेशी यान है। मंगलवार को इसरो ने इसके कक्षा बदलने की भी जानकारी दे दी, यानी यान अभी तक अपनी मुहिम में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। 10 सितंबर को रात के 2:30 बजे तीसरी बार फिर इसकी कक्षा बदली जाएगी और इस तरह कुछ मैनवर्स के जरिए आदित्य L1 की कक्षा को बढ़ाया जाता रहे और ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का उपयोग करके यान को L1 बिंदु की ओर ले जाया जाए। L1 की यात्रा करते समय यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, जिसके बाद इसका क्रूज स्टेप शुरू होगा और फिर L1 के चारों ओर एक बड़ी होलो ऑर्बिट में इसे स्थापित कर दिया जाए। यहाँ तक पहुँचने में यान को 4 महीने का समय लगे। 5 सितंबर को इसरो ने इसके कक्षा परिवर्तन देने की सूचना देते हुए अब तक यह 245 गुना 22,459 किलोमीटर की कक्षा से निकलकर 282 गुना 40,225 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका है। मिशन की प्रक्रिया के मुताबिक आदित्य L1 को 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, जिसके बाद यह सूर्य की ओर अपने गंतव्य मार्ग पर बढ़ जाएगा। इन 16 दिनों में 5 बार इसकी कक्षा में परिवर्तन किया जाए। ऐसा ईंधन की बचत और रॉकेट का भार कम करने को किया जाता है। दरअसल L1 वो बिंदु होती है जहां 2 पिंडों का गुरुत्वाकर्षण आपस में वैलेंस हो जाता है। यह स्थान एक तरह से किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल होता है, जहां रखकर यान को लंबे समय तक अध्ययन परीक्षण किए जा सके। इस तरह यह पहली स्पेस वेस्ट इंडियन लेबोरेटरी होगी। L1 पॉइंट क्या होता है? दरअसल धरती से सूर्य की 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 नाम दिया गया है। यह नामकरण 18वीं शताब्दी के इतालवी खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। L1 वह पहला बिंदु है जिसकी धरती से दूरी मात्र 15 लाख किलोमीटर है। यहाँ यान को स्थापित कर सूर्य का 24 घंटे अवलोकन बिना ग्रहण के भी किया जा सके। धरती और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है, जहाँ यान स्थिर रह सकता है और धरती से नजदीक होने से यहाँ से उसे संचार में भी आसानी हुई। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना यानी सूर्य की बाहरी परतों का परीक्षण करने के लिए इसमें 7 पेलोड लगे हैं। 4 सूर्य पर नजर रखेंगे तो 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। इस यान को भेजने का उद्देश्य सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना, फ्लेयर्स पर रिसर्च करना, सौर कोरोना की भौतिकी और इसके तापमान को मापना, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना, तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना, सूर्य के आसपास की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना है, जिसके लिए इसमें कोरोनोग्राफ, BELC, सौर पैराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, उच्च ऊर्जा L1 कक्षीय एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सौर पवन गण प्रयोग ASPEX, प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज PA तथा त्रिस्तरीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर लगाए गए। यदि सब कुछ ठीक रहा
तो अगले वर्ष के दूसरे महीने से अपने गंतव्य पर पहुंचकर यह कई वर्षों तक सूर्य से संबंधित जानकारियां उससे आंख मिलाकर लेता रहेगा और अपने भारतीय वैज्ञानिकों को देता रहेगा। उसके बाद प्रतिदिन 1440 तस्वीरें यह प्रतिदिन भेजा करेगा। इसरो ने वैसे तो 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि तय की है, पर उम्मीद की जाती है कि उसके कई वर्षों बाद भी यह लगातार अपना अध्ययन में सूर्य से संबंधित अध्ययन में सहायता करता रहे। भारतीय वैज्ञानिकों के इस बढ़ते कदम से जहां देश का मस्तक गौरव ऊंचा हुआ है, वहां अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की जानकारियां भी हम तक पहुंच रही। आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक।